हेलो एवरीवन, चैनल पे आपका स्वागत है। सबसे पहले व्यूज मेरे पर्सनल हैं और एक बाइंग सेल रिकमेंडेशन नहीं है। वन इज वाचिंग क्रूड बट नो वन इज वाचिंग यूरिया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब जैसे भी वॉर ब्रेक आउट हुई तो आई वाज एनालाइजिंग द डाटा ऑफ लास्ट 6 रिसेशंस, जिससे मुझे ये एनालाइज हुआ कि जो करंट चल रहा है सिनेरियो ईरान और यूएसए की वॉर का, दिस कुड हिट इंडिया हार्डर देन ऑल ऑफ देम। और इसका ब्रेंट क्रूड के साथ कोई भी कंसर्न नहीं है। यूरिया के जो मिडिल ईस्ट फ्यूचर्स हैं, दे जस्ट हिट अप 52 वीक हाई एट $597 पर टन, जो कि 60% अप है फ्रॉम $367 लोज। अब ये लेवल्स अप्रोच कर रहे हैं उन्हीं लेवल्स को जो हमने रशिया यूक्रेन वॉर की टाइम देखे थे। वो चेन कौन सी है जिसने इस चीज को ट्रिगर किया है? सबसे पहले वो है हॉर्मुज का ब्लॉकेज, जिसने ट्रिगर किया कतर की एलएनजी कट ऑफ को, जिसने आगे ट्रिगर किया यूरिया प्लांट्स के कटेलिंग आउटपुट को, जो आगे ट्रिगर करेगी फर्टिलाइजर शॉर्टेज इनटू मॉनसून सीजन, which will be triggering into crop yield across crop yield which will be triggering into crop yield based across rice, wheat, sugar, cotton। ये आगे ट्रिगर करेगी सब्सिडी ब्लो आउट को, जिससे आगे फिजिकल डेफिसिट भी ट्रिगर होगा और सोवरेन रिस्क रिप्लेसिंग भी ट्रिगर होगी। अभी एक फोरकास्ट नहीं है, इफको ने ऑलरेडी ये काम शुरू कर दिया है। इन्होंने अपने यूरिया प्रोडक्शन रिड्यूस कर दी है। एज ऑफ टुडे गेल ने भी फ्रेश नोटिस इशू किए हैं फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स को। जीएनएफसी गैस एलोकेशन हैज बीन कट ऑफ 60% ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड क्वांटिटी। और ये चेन जो है वो रियल टाइम में ब्रेक हो रही है। डिक्लेयर्ड फोर्स मेजर ऑन कतरी सप्लाईज। एलएनजी स्पॉट प्राइसेस हैव सर्ज्ड टू 25 to 30 MBTU फ्रॉम $10 अ मंथ अगो। अब इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, व्हीट, कॉटन। फर्टिलाइजर जो है वो इन क्रॉप्स को फीड करते हैं, और उनमें सबसे ज्यादा फीड करता है वो यूरिया, जो कि एलएनजी से बनता है, और एलएनजी आती है कतर से थ्रू हॉर्मोज। अब मानसून जब जून में अराइव करेंगे, फर्टिलाइजर्स को अब अगले 8 से 10 हफ्ते में अप्लाई करना पड़ेगा, जो मिलियन ऑफ हेक्टेयर्स की यील्ड को डिटरमाइन करेगा। और वो विंडो भी खुल चुकी है। अगर अगर यूरिया का आउटपुट कटेल होता है तो इंडिया को ग्लोबल जो प्राइसेस बढ़े हुए हैं उन पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। सब्सिडाइज जीरो हो जाएंगी। जो 4.3% का फिजिकल डेफिसिट टारगेट है वो ऑलरेडी एनर्जी कॉस्ट की वजह से स्ट्रेस हो चुका है, यानी ब्रेक हो चुका है। अब ये इसको क्रूड ऑयल से अलग कैसे बनाता है? देखो, ऑयल विजिबल है, ट्रेडेड है, हेजेबल है। फर्टिलाइजर की जो चेंज है वो ओपेक है, फिजिकल है, 60 से 90 दिन का लीड टाइम है। बाय द टाइम इट शोज अप इन क्रॉप डाटा, इट्स ऑलरेडी एवरीथिंग इज ऑलरेडी स्क्रूड अप। ओआईएस मार्केट्स जो है वो ऑलरेडी फ्लिप हो चुकी हैं। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया है कि इंडिया और फिलीपींस ने शार्पेस्ट स्विंग देखी है एशिया में, फ्रॉम रेट कट्स टू रेट हाइक्स नो एक्सपेक्टेड। इंफ्रा, रियल एस्टेट, कैपेक्स हैवी सेक्टर्स, इनको ईजिंग चाहिए, बट जो रनवे है वो थोड़ा सा लंबा हो चुका है। चाइना ने फ्यूल एक्सपोर्ट्स को सस्पेंड कर दिया है। एवरी मेजर एक एशियन इकोनॉमी इज होर्डिंग। तो जो रीजनल सेफ्टी नेट वो जा चुका है। 5 और 6 रिसेशन डोमिनोज हैव ऑलरेडी कंफर्म। फर्टिलाइजर चेन जो है दैट अब जो 5 ऑफ 6 रिसेशन डोमिनोज वर ऑलरेडी कंफर्म। जो फर्टिलाइजर चेन है माइट बी वन ऑफ दैट टर्न्स ग्लोबल ऑयल शॉक इनटू इंडिया स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल क्राइसिस। द वर्ल्ड इज वाचिंग क्रूड, इंडिया शुड बी वाचिंग यूरिया। इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।